आज हम आपको होली स्पेशल के अंदर जो है सबसे पहले बताने जा रहे हैं आलू के पापड़। आलू के पापड़ हर घर में होली पर बनते हैं और ये पूरी साल के लिए हम स्टोर करके रख लेते हैं और जब भी आवश्यकता होती है हम इनको यूज़ करते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बस इसका एक ऐसा स्वाद चाहिए जो बहुत अच्छा होता है और एक करारापन लिए हुए होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो लिए हैं वो आलू लिए हैं यहाँ पर आधा किलो। इनको मैंने उबाल करके और छील करके रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं है, इतना है कि ये अच्छे से हम हाथ में ले सकते हैं क्योंकि इनको हमें जब मसलना है तो इसमें बिल्कुल भी गांठें ना रहें, इसलिए ठंडा होने पर इसमें गांठें हो जाती हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इसलिए ठंडा नहीं करना है, इसको हल्का गुनगुना हो तभी हमें छील करके इसको मैश कर लेना है। इसके अंदर जो मिलाने के लिए हमने लिया है वो लिया है यहाँ पर आधा चम्मच हमने साबुत जीरा, चौथाई चम्मच पिसा हुआ जीरा, ये थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है। इसको मैंने पहले तवे पर हल्की सी भून लिया था और हाथ से अच्छे से क्रश करके रखा हुआ है। चौथाई चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है रंग लाने के लिए, स्वाद अनुसार नमक और स्वाद अनुसार मिर्च, और चौथाई चम्मच हमने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पर नमक और मिर्च जो है हम अपने स्वाद के अनुसार लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि जब आलू के पापड़ सूख जाते हैं तो उस समय इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर जो है नमक और मिर्च तीखापन ले लेते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें इनको थोड़ा कम ही रखना होता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ चीज़ और डाली है। दो चुटकी हमने यहाँ पर सौंठ पाउडर लिया है। आप चाहें तो अदरक भी ले सकते हैं, बहुत बारीक कतरा हुआ, या फिर आप सौंठ पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हरा धनिया लिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ, और ये हरी मिर्च है मेरी एक जो कि बारीक कट करके रखी हुई है। अब थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है। ये सारी चीजें हमने रख रखी हैं। अब हम सबसे पहले आलू को मैश कर लेते हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी गांठें ना हो। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से हमें इसको मैश कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी गांठें ना रहे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद हाथ से अच्छे से इसको मैश करना है। अगर आपको लगता है कि आलू पतला हो गया है या किसी भी सूरत में इसके पापड़ बनाएंगे तो टूट जाएंगे, या लम्स रह रही हैं, या मसलते टाइम पर गीला था, या ज़्यादा गर्म आपने इसको मसल लिया है, तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है कि नमी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो उस सिचुएशन में अगर हो जाता है तो आप इसमें 1 चम्मच पाउडर या 2 चम्मच जो है पाउडर अरारोट का डाल लीजिए। उससे क्रिस्पी भी होंगे और जो इसका गीलापन होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये इस तरीके से हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो हमने अभी आपको दिखाई थी वो ऐड कर लेते हैं। ये सारे मसाले हमारे थे, धनिया हरा वाला और ये हरी मिर्च। इस तरीके से इन सबको अच्छे से अब हम हाथ से मैश कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चौथाई चम्मच चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो भी ऑप्शन में है। अगर आपको सही लगे तो आप डालिए, और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसे अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें सरसों के तेल का ये हाथ लगा देते हैं ताकि आलू चिपके नहीं, और उसके छोटे छोटे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। जितना बड़ा शेप आप देना चाहो उतना ही बड़ा इसका पेड़ा तैयार करें। जितना पतला आप बनाना चाहो उसी हिसाब से इसका पेड़ा जो है वो तैयार कर लें। तो ये बिल्कुल हमारी आलू की पिट्ठी आलू के पापड़ के लिए तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक प्लास्टिक शीट लेनी है जिसके ऊपर हमें ये आलू के पापड़ जो है फैलाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने, ये मेरी डाइनिंग टेबल है, इस पर प्लास्टिक शीट जो है वो लगी हुई है। मैं इसी के ऊपर बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे धूप में नहीं सुखाती, मैं इसमें पंखे के नीचे ही रख देती हूँ और ये 2-3 घंटे बाद बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर इसको पलट देते हैं धूप में। जब ये हमारे 24 घंटे बाद अच्छे से हो जाते हैं तब लास्ट में इसको धूप दिखानी होती है। तो ये मेरी पूरी प्लास्टिक की शीट बिछी हुई है डाइनिंग टेबल पर, इसी के ऊपर भी मैं फैलाऊंगी, दिखाते हैं आपको। इसी पर फैलाती हूँ। ये प्लास्टिक शीट है, एक मैंने ये ऊपर रखने के लिए जिससे दबाया जाएगा ये शीट ले ली है प्लास्टिक की। आप चाहें तो इसके पहले पेड़े बना लें और या फिर डायरेक्ट इसी में से हल्का सा तेल का हाथ लेते हुए और रखते जाएं। पहले नीचे हल्का सा तेल लगा लें। इस तरीके से आप 2-3 पेड़े एक साथ रख लें। जितनी आपकी बड़ी प्लास्टिक है उसी के हिसाब से। और थोड़ा सा ये जो हमने दूसरी शीट ली है
इसके ऊपर भी हमें ऑयल लगा लेना है ताकि आलू चिपके नहीं ऑयल से। और इसको पलटते हुए हमें दबाना है। अब आप या तो एक कटोरी ले लीजिए जो नीचे से फ्लैट हो, या फिर हाथ से कर दीजिए, या इस आलू मैशर से भी आप दबाते जाएं। जितना पतला आपको चाहिए उतना दबाएं, शेप भी अच्छी आती है इससे और आसानी से बन भी जाते हैं। अगर आपको थोड़ा और फैलाना है तो इस तरीके से आप कटोरी से या हाथ से या आप आलू मैशर से जिससे भी फैला रहे हैं उसके बाद उंगली से बढ़ा दें जितना और आपको बड़ा आकार चाहिए। अगर जैसे ये मुझे और थोड़ा बढ़ाना है तो मैं इसको हल्का सा और बढ़ा देती हूँ, हल्का सा। ये आपके अपने ऊपर है, जितना मोटा इसको बनाना है उतना बड़ा आप पेड़ा लें इसका और फैला दें। तो इस तरीके से ये हमारा 3 पापड़ एक बार में बने हैं और इसे धीरे से हम हटाते जाएंगे। प्लास्टिक को ऊपर वाली को हटा लीजिए और ये हमारे पापड़ तैयार हैं। इस तरीके से हमें बाकी के भी पापड़ बना लेने हैं। प्लास्टिक की थैली पर तेल ना लगाएं तो कोई बात नहीं है, हल्का सा उनके ऊपर इस तरीके से 2-2 बूंद रख दें तो भी सही रहता है। और आलू मैशर से अगर हम इसको बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनता है बिना किसी झंझट के, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी। ये देखिए इस तरीके से बिना किसी झंझट के बस ये फैलता जाएगा इससे और बहुत कम मेहनत में। तो इस तरीके से हमने ये सारे पापड़ अपनी इसी टेबल पर फैला के रखे हुए हैं और जितनी क्वांटिटी हमने आपको अभी बताई है आलू की, उसके अंदर ये हमारे कुल टोटल 18 पापड़ जो है वो तैयार हुए हैं। और पंखे की हवा में ही मैं इसको सुखाऊंगी पूरी रात, और सुबह यानी अभी 2 घंटे बाद अगर मुझे लगता है कि ये पलटे जा सकते हैं तो हल्का सा इनको मैं पलट दूंगी और फिर पूरी रात इसको ऐसे ही पड़े रहने दूंगी। और अगर नहीं पलटता है तो फिर इसको सुबह के टाइम पर हम पलट करके रख देंगे और 3-4 घंटे और इसी तरीके से इसको सूखने देंगे। फिर जाकर के अंत में हम इसको धूप में रखेंगे ताकि इसके जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर रह जाएगा वो धूप में सूख जाए। तो मैं आपको इसको जैसे ही ये थोड़ा सा पलटने लायक होता है मैं आपको फिर से दिखाऊंगी वीडियो। तो यहाँ मैंने इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरीके से पंखे की हवा में छोड़ दिया था इन आलू के पापड़ को, और मैंने रात को सोने से पहले एक बार कोशिश की थी कि इनको मैं पलट के रखूं, लेकिन ये हल्का सा मुझे लग रहा था कि टूट जाएंगे, तो फिर मैंने इसको पलटा नहीं। अब मैंने यहाँ पर सुबह इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब ये देखिए चारों तरफ से इसके किनारे जो है हटना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये पलटने की जो कंडीशन में है आ चुके हैं। हम इसे एक एक करके सारा पलट देंगे और बहुत आसानी से ये देखिए इस तरीके से कितने आसानी से ये पलटे जा रहे हैं। अब चाहें तो हम इसे आज धूप में रख सकते हैं और अगर पंखे में ही सुखाना चाहें तो पंखे में भी आसानी से सूख जाएंगे आज शाम तक। इस तरीके से सारे हमें ये पलट के रख लेने हैं। हम चाहें तो इसे आज धूप में सुखाएं या फिर हम पंखे में सुखाएं, ये हमारे ऊपर है, लेकिन धूप हमें हल्की सी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर जो भी हल्का सा मॉइस्चर रह जाएगा वो बिल्कुल खत्म हो जाए। तो जब मॉइस्चर इसका पूरा खत्म हो जाता है तो ये अच्छे से सेफ रहते हैं। तो आगे जैसे ये सूखते हैं मैं आपको तल करके भी दिखाऊंगी, भून करके भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में। ये देखिए हमारे आलू के पापड़ बिल्कुल सूख चुके हैं और अभी इनको बनाए हुए हमें 24 घंटा भी नहीं हुआ है और ये अच्छे से सूख भी चुके हैं। मैंने पंखे की हवा में रात भर इनको सुखाया था और अभी 3-4 घंटे के लिए इनको फिर सीधे धूप में रख दिया, जिससे अब ये बिल्कुल सूखे हैं और बहुत ही पतले बने हैं। ये देखिए बहुत पतले हैं। आलू मैशर की वजह से ये बहुत पतले भी बने हैं और साइज भी इनका सही है और बहुत अच्छे बने हैं। अब मैं सीधे आपको ये दिखाती हूँ, इसको एक फ्राई करती हूँ ऑयल में और एक मैं सीधे गैस पर भून करके दिखाती हूँ क्योंकि विदाउट ऑयल होगा। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा और हम इसमें पापड़ डालते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है वरना ये जल जाता है।
बस डालते ही निकालना है। इस तरीके से ये दो हमने फ्राई कर लिए हैं। बाकी मैं अभी आंच पर विदाउट ऑयल इसको भूनूंगी। पैन को हटा देते हैं और इसी तरीके से एकदम गैस मेरी स्लो है, हम इस तरीके से भी हम इसको भून कर खा सकते हैं। जो लोग ऑयल नहीं लेते उनके लिए ये इस तरीके से भून करके सही रहता है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत जल्दी ये तैयार होते हैं और वो भी बिना धूप के। हमने इसको रात भर पंखे में लगाया था, बस केवल नमी सुखाने के लिए इसको 3-4 घंटे के लिए धूप में रखा है और अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उससे पहले ही हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारे पापड़ बिल्कुल तैयार हैं आलू के। ये भुने हुए हैं बिना ऑयल के, ये फ्राई किए हुए हैं। आपको जैसे पसंद आए वैसे आप इसको बनाइए।